नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका से तीखे सवाल किए हैं। धनखड़ ने दरअसल ये पूछा है कि बेसिक स्ट्रक्चर की दुहाई देने वालों ने 1975 की इमरजेंसी आखिर क्यों बुला दी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले को लेकर कहा कि जांच सिर्फ आम आदमी पर ही क्यों है, जजों के खिलाफ FIR क्यों नहीं होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही हैं और एक ऐसी बात उन्होंने कह दी जिसे सुनकर के लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले कई लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ एक न्यायिक बहस नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय आत्ममंथन की भी मांग की है। धनखड़ ने यह भी कहा कि अब आर्टिकल 142 एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया जो लोकतंत्र को 24/7 धमकाता रहता है। उन्होंने ये पूछा है कि न्यायपालिका और कोर्ट अगर राष्ट्रपति को निर्देश देने लगे तो इतने समय में फैसला लो वरना वो कानून बन जाएगा, तो क्या ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। इन्होंने सेकंड जजेस केस की व्याख्या को लेकर के भी सवाल खड़े किए। सलाह मशवरा का अर्थ अनुमोदन कैसे हो गया, ये भी धनखड़ ने पूछा और साथ ही साथ संविधान में दोनों शब्द अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं, ये कहते हुए धनखड़ ने कहा कि फिर तो अदालत ने इन्हें समान क्यों मान लिया। क्या ये संविधान की व्याख्या है या फिर इसका पुनर्लेखन है। जजों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। राजधानी दिल्ली में दरअसल 14-15 मार्च की रात को एक हाईकोर्ट जज के घर पर जो कुछ भी हुआ उस पर एक सप्ताह तक चुप्पी क्यों रही न्यायपालिका की, इसे लेकर के भी जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये देरी सिर्फ संयोग थी या एक सोची समझी रणनीति। धनखड़ कहते हैं कि अगर ये घटना किसी आम नागरिक के घर पर होती तो क्या FIR दर्ज हो जाती, जांच शुरू हो जाती, सबूत सुरक्षित रखे जाते, लेकिन जब बात एक न्यायाधीश की होती है तब नियम क्यों बदल जाते हैं। संविधान क्या केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, फिर न्यायपालिका को यह विशेषाधिकार आखिर किसने दिया, ये सवाल जगदीप धनखड़ की तरफ से उठाया गया। आपातकाल के समय मूल ढांचा कहां था। उन्होंने कहा कि आखिरकार आज न्यायपालिका खुद को जांच से परे समझने लगी है और उनका कहना है कि जांच करना कार्यपालिका का अधिकार है, न्यायपालिका का नहीं। लेकिन एक समिति बनाई गई 3 जजों की और इस समिति ने ना तो संविधान को आधार लिया और ना ही संसद ने इसकी स्वीकृति दी, तो फिर इसका कानूनी अस्तित्व क्या है, उन्होंने ये सवाल पूछे। उपराष्ट्रपति ने 1975 की इमरजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि आप आज बेसिक स्ट्रक्चर और सिद्धांतों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या 1975 में जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था तब इस सिद्धांत ने कोई सुरक्षा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इमरजेंसी में कोई मौलिक अधिकार नहीं है। धनखड़ बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच और पारदर्शिता से ऊपर नहीं हो सकती। अगर किसी संस्था को यह गारंटी मिल जाए कि उस पर कोई जांच नहीं होगी तो उसका पतन तय है। उन्होंने साफ कहा कि कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है, चुनाव में, संसद में, लेकिन अगर कार्यपालिका का काम न्यायपालिका करने लगे तो फिर सवाल किससे पूछें, जवाबदेही आखिर किसकी तय हो। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 जिसके तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह से काम कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकारों की समय सीमा तय कर दी थी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को भी अवैध उन्होंने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा और इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ। 11 अप्रैल की रात को वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया और इस नए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला करेगी। इसी बात को लेकर के उपराष्ट्रपति ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार।